Hi everyone, my name is Shreya Rajan. Welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter Emergency Provisions from 7th edition of लक्ष्मीकांत. आज हम शुरू करने वाले हैं विद प्रेसिडेंट्स रूल. लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल इमरजेंसी कवर किया था. आज हम शुरू करने वाले हैं विद प्रेसिडेंट्स रूल. तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आर्टिकल 355 के बारे में. जो आर्टिकल 355 है वो इम्पोज करता है ड्यूटी ऑन द सेंटर. किस टाइप की ड्यूटी इम्पोज करता है ये सेंटर पे? टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट. किन चीजों में प्रोटेक्ट करना है सेंटर को स्टेट को? एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और ये इंश्योर करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कैरिड ऑन हो इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर वो काम करें. राइट? ये तीन चीजें इंश्योर करनी होती है सेंटर को. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड स्टेट. राइट? ये है आर्टिकल 355. इसी से जुड़ा होता है आर्टिकल 356. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से स्टेट जो है वो वर्क कर रही है कि नहीं, इसे इंश्योर करना, और उसका कॉन्सिक्वेंस आर्टिकल 356 है. कैसे? आर्टिकल 356 जो है वो तब ऑपरेट होता है जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी देखने को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में. राइट? ठीक है. आपको पता है कि आर्टिकल 356 जो है वो तब आता है जब देयर इज अ फेलियर इन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट. इसको आप प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हो, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हो. राइट? इतना क्लियर है? अब हमें देखना है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो प्रोक्लेम किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 दो ग्राउंड्स पे. ठीक है? जो प्रेसिडेंट रूल है वो प्रोक्लेम किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स. ये कौन से दो ग्राउंड्स हैं? पहला जो ग्राउंड है वो 356 में ही मेंशन्ड है. सेकेंड ग्राउंड जो है वो मेंशन्ड है 365 में. 356 क्या कहता है पहले वो देखते हैं. 356 कहता है इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन if he or she is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. 356 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्रोक्लेम कर सकता है, 356 अप्लाई कर सकते हैं. कब? जब वो सेटिस्फाइड हों कि किसी स्टेट की फंक्शनिंग जो है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है. नोटेबली आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज ऑल्सो. ठीक है? ये जो डिसीजन है कि जो स्टेट है इट्स नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट को ईदर रिपोर्ट ऑफ गवर्नर से भी लग सकता है या अदरवाइज ऑल्सो भी लग सकता है. राइट? आर्टिकल 365 की बात करते हैं. आर्टिकल 365 जो है वो ये कहता है कि जब भी एक स्टेट फेल करता है टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर. ठीक है? 365 ये कह रहा है कि कभी भी अगर कोई स्टेट है जो फेल कर रहा है और कंप्लाई नहीं कर पा रहा है विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, तो फिर ये लॉफुल हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ऐसा मान लें कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है जब स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है. 365 ने क्या कहा? वेन एवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, इट विल बी lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. राइट? पार्लियामेंट अप्रूवल की बात करते हैं. अगर ये प्रोक्लेमेशन कर देते हैं प्रेसिडेंट्स रूल का, तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होगा. कितने टाइम के अंदर? विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना होगा. हाउएवर आपको ध्यान देना है कि अगर प्रेसिडेंट रूल को इशू करते वक्त लोकसभा अगर डिसॉल्व है या फिर ये 2 महीने के अंदर अंदर बिफोर अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो प्रोवाइडेड अगर राज्यसभा ने अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया है
तो लोकसभा के फर्स्ट सिटिंग, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद फर्स्ट सिटिंग होगी, उससे लेके 30 डेज तक ये प्रोक्लेमेशन जो है सरवाइव करेगा. उसके बाद ये लोकसभा पे होगा कि वो इसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते. अगर दोनों हाउसेस इसे अप्रूव कर देती हैं तो प्रेसिडेंट रूल आ जाता है. ठीक है, और ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है, इट कंटिन्यूज फॉर 6 months. ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम पीरियड. हाउएवर आपको ये याद रखना है कि अप्रूवल, एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल हर 6 महीने में लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से. ठीक है, इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है. अगर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो चुका है तो अगर राज्यसभा ने इसके कंटिन्यूएशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो लोकसभा की रिकॉन्स्टिट्यूट होने की फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन तक ये जो प्रोक्लेमेशन है सरवाइव करेगा, और फिर लोकसभा पे होगा वेदर इट वांट्स टू अप्रूव इट और नॉट. ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अप्रूवल और कंटिन्यूएशन दोनों के लिए ये पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की है, कुछ प्रोविजंस, न्यू प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया है टू पुट रिस्ट्रेंट ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड अ ईयर. ठीक है, पार्लियामेंट की ये पावर टू कंटिन्यू प्रेसिडेंट्स रूल, इस पे रिस्ट्रेंट लाने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ चीजें लाई हैं. ठीक है, बियॉन्ड 1 year अगर आपको प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है, तो हर 6 months पे आपको अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट का. और 2 कंडीशंस फुलफिल होनी पड़ेंगी. कौन सी 2 कंडीशंस फुलफिल होनी पड़ेगी एक्सटेंड होने के लिए बियॉन्ड 1 year? कि नेशनल इमरजेंसी जो हो वो ऑपरेट हो रही हो कहीं पे इंडिया में या फिर पूरे इंडिया में. ठीक है, क्या बोला? अगर 1 year के बियॉन्ड आपको एक्सटेंशन देना है प्रेसिडेंट रूल को, तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट हो रही हो पार्ट में या होल ऑफ कंट्री में, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सर्टिफाई कर दे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस उस स्टेट में हो नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टीज. अगर रिवोक करने की बारी हो प्रोक्लेमेशन को प्रेसिडेंट रूल के, तो फर्दर एक और प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट दे सकते हैं फॉर रिवोकिंग द प्रेसिडेंट्स रूल. ऑल्सो आपको पता होना चाहिए रिवोक करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है. राइट, अब हम देखने वाले हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. राइट, क्या है कॉन्सिक्वेंस प्रेसिडेंट्स रूल का? सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट रूल ऑपरेट हो रहा हो, इम्पोज हो रहा हो किसी स्टेट पे, तो प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यहां पर आ जाती हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यानी कि सबसे पहले ही और शी कैन टेक अप फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, ये फर्स्ट पावर है. Second, he or she can declare that power of state legislature are to be exercised by parliament. प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी. राइट. थर्ड है, he or she can take all necessary steps including the suspension of constitutional provisions relating to any body or authority in the state. क्या बोला? कि वो कोई भी necessary steps ले सकते हैं including suspension of constitutional provisions relating to any body or authority in the state. Therefore, अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज होता है किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट डिसमिस कर देते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट क्या करते हैं? डिसमिस कर देते हैं, डिसमिसेस
हु? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है। स्टेट का जो गवर्नर होता है वो कैरी आउट करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। किसकी हेल्प के साथ स्टेट गवर्नर कैरी आउट करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन? चीफ सेक्रेटरी या फिर एडवाइजर्स, जिसको अपॉइंट किया होगा प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड by the chief minister. The state governor on the behalf of president carries on the state administration with the help of chief secretary of the state or advisors appointed by the president. इसीलिए ये जो रीजन है ये होने का, ये इस वजह से इसे प्रेसिडेंट्स रूल बोला जाता है। फर्दर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी प्रेसिडेंट या तो डिसॉल्व कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर ये डिसॉल्व हो चुकी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स और बजट कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पास करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव बजट्स एंड बिल्स। ठीक है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? पार्लियामेंट कैन डेलीगेट पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट to the president or any authority specified by him। ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? डेलीगेट कर दे सकती है पावर लॉज बनाने की फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। किसको? टू द प्रेसिडेंट या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी जो वो मेंशन करें, स्पेसिफाई करें। The parliament or in case of delegation the president or any other specified authority can make laws conferring powers and imposing duties on the center or its officers and authorities। पार्लियामेंट या फिर इन केस ऑफ डेलीगेशन प्रेसिडेंट या फिर अथॉरिटी के पास क्या पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं। कैसे लॉज बना सकते हैं? पावर कन्फर करना, ड्यूटीज इंपोज करना। किसको? सेंटर को या फिर उनके ऑफिसर्स को या फिर अथॉरिटी को सेंटर की। राइट। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज, कब? जब लोकसभा सेशन में नहीं है। ठीक है। जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकते हैं क्या? एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है। राइट। जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ऑथराइज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट। जो पेंडिंग हो, जिसको सैंक्शन नीडेड हो पार्लियामेंट से। इतना क्लियर है? अब आपको समझना पड़ेगा कि इस समय जो भी लॉ बनते हैं, जो कि पार्लियामेंट बनाती है या प्रेसिडेंट बनाता है या कोई और स्पेसिफाइड अथॉरिटी बनाती है, ये कंटिन्यू होते हैं और ये ऑपरेटिव रहते हैं इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है। मतलब कि जो ये लॉज हैं ये सिर्फ तब तक कंटिन्यू नहीं होते जब तक प्रेसिडेंट्स रूल है। इट इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। लेकिन इसे रिपील, ऑल्टर, री इनैक्ट किया जा सकता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जब प्रेसिडेंट्स रूल खत्म हो जाए तब क्या किया जा सकता है? रिपील, ऑल्टर या री इनैक्ट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। राइट। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो, इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, लेकिन वो खुद पे
स्टेट हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट की जो पावर है वो इंटैक्ट ही रहेगी, राइट। प्रेसिडेंट रूल के दौरान हाई कोर्ट की पावर, उसकी फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। इतना क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं आर्टिकल 352 जो हमने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल में, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये करा है, तो लेट अस सी द डिफरेंस। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं और प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 352 है, ये आर्टिकल 356 है। क्लियर? ये कब प्रोक्लेम हो सकता है? जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो, कि इन केसेस पे वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। 356 कब प्रोक्लेम होता है? जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो है, किसी स्टेट की गवर्नमेंट वो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही हो, ठीक है, और उसके लिए कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। तो जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात हो, तब प्रेसिडेंट्स रूल की बात होती है, राइट। इसके रेवोकेशन के लिए हमने देखा था कि लोकसभा के पास एक पावर थी, लोकसभा पास कर सकती थी रेजोल्यूशन फॉर रिवोकिंग ये नेशनल इमरजेंसी। लोकसभा कुड पास अ रेजोल्यूशन फॉर रेवोकेशन। ऐसी कोई पावर लोकसभा के पास नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। रेवोकेशन अब अच्छे से पढ़ो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया, तो अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर आपका नेशनल इमरजेंसी में, उसमें मैंने ये टेकअप किया है, ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसी है, इट इफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यहां पे ऐसा कोई इफेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कि सेंटर और स्टेट की जो रिलेशनशिप है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, राइट। यहां पे आप देखेंगे प्रेसिडेंट्स रूल में कि जिस स्टेट पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, सिर्फ उस स्टेट की और सेंटर की रिलेशनशिप में कुछ मॉडिफिकेशन आया है। यहां पे ऑल स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप में चेंज आ जाता है। कहां पे? इन एनी विच इज नेशनल इमरजेंसी। लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में सिर्फ जिस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा है वहां पे चेंज आता है रिलेशनशिप पे, राइट। और डिफरेंसेस देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी की जब बात करें तो इसके ऑपरेशन के दौरान जो स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हैं वो कंटिन्यू करते हैं टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज देयर पावर, राइट, ठीक है। इतना आपको पता है कि ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन होती है स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स एंड फंक्शनिंग में, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्करेंट पावर्स सेंटर की भी आ जाती हैं, वो हम देख चुके हैं कैसे आती हैं, वो आप लास्ट लेक्चर पे जाके देखिए। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट्स रूल की बात कर रहे हैं तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो डिसमिस हो चुकी है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो या डिसमिस हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है। प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं स्टेट थ्रू द गवर्नर, ठीक है। पार्लियामेंट मेक कर रहे हैं लॉज फॉर द स्टेट, ठीक है। तो इन ब्रीफ आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल में कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट हैं ये सेंटर के पास आ चुकी हैं। जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो अंडर दिस पार्लियामेंट क्या कर सकता है?
पार्लियामेंट लॉज बना सकता है ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो पावर है टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, ये पार्लियामेंट सिर्फ खुद ही कर सकता है, इसे डेलीगेट नहीं कर सकता इस पावर को किसी और अथॉरिटी पे। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो डेलीगेट कर सकता है पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम, राइट? इतना क्लियर है? यहां पे अगर हम देखें नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड नहीं है फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। हर 6 महीने में अप्रूवल के बाद इट कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल के लिए प्रेस्क्राइब्ड जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 3 साल का है, ठीक है। जैसे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट की रीस्टोर होती है, वैसे ही प्रेसिडेंट रूल जो है उससे खत्म होना पड़ेगा। इतना क्लियर है? जब भी हमें नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है या उसको कंटिन्यू करवाना है, उन दोनों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है फ्रॉम द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट्स रूल में आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। इतना क्लियर है? राइट? ओके। प्रेसिडेंट रूल अब तक कितनी बार लग चुका है? बहुत बार लग चुका है, मोर देन 125 टाइम्स लग चुका है प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। फर्दर अगर आप देखें कि 356 जो है आर्टिकल, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि ये आर्बिट्रेरीली लग रहा है, ये ये आर्ग्यूमेंट होता है लोगों का, ठीक है। फर्स्ट टाइम लेकिन ये कब लगा था ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल लगा था 1951 में पंजाब में, ठीक है। बाय नो अब तो अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स 1-2 बार प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर आ चुके हैं, राइट? इतना क्लियर है? ठीक है, I think that is it for today's lecture. In the next lecture, we will see the scope of judicial review, and then we'll see financial emergency.